नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और आज हम बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस को लेकर, क्योंकि लगातार इस मिस्ट्री बने मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। आज करीब इसे मिस्ट्री बने 10 दिन हो चुके हैं। 6 महीने पहले हुए इस हत्याकांड को सुलझा पाना इस वक्त दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। साथ ही इस केस में रोजाना हो रहे खुलासों से भी केस में सस्पेंस लगातार बरकरार है। केस की छानबीन के दौरान दिल्ली पुलिस के हाथ श्रद्धा की एक ऐसी व्हाट्सएप चैट लगी जिसे श्रद्धा की आखिरी चैट बताया जा रहा है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस दिन की ये चैट है उसी दिन यानी कि 18 मई 2022 को श्रद्धा का कत्ल हुआ था। श्रद्धा मर्डर केस में दिन ब दिन हो रहे खुलासों से हर कोई हैरान परेशान है। मंगलवार को आरोपी आफ्ताब का दिल्ली के एक अस्पताल में पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया, जहां उसने श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े कुछ और बड़े खुलासे किए। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद अब कभी भी आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाना है। दिल्ली पुलिस को यकीन है कि इसके बाद श्रद्धा मर्डर केस की कहानी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सामने आई श्रद्धा की आखिरी चैट। श्रद्धा वाकर की एक और नई चैट सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। दिल्ली पुलिस ने चैट का खुलासा करते हुए इसे श्रद्धा की आखिरी चैट बताया है। ये चैट श्रद्धा के मर्डर वाले दिन यानी कि 18 मई 2022 की बताई जा रही है। खुद श्रद्धा भी नहीं जानती थी कि उसके दोस्त से यह उसकी आखिरी चैट साबित होगी। श्रद्धा ने अपने इस आखिरी चैट में लिखा है कि आई वी गोट न्यूज। इसका मतलब है कि मेरे पास एक खबर है। आगे श्रद्धा लिखती है कि आई गोट सुपर बिजी विद समथिंग, यानी अभी मैं किसी काम में बेहद व्यस्त हूँ। इस चैट पर श्रद्धा के दोस्त का उस वक्त तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसने मैसेज देखने के बाद वापस सवाल किया कि तुम्हारे पास क्या न्यूज है, तो उसे श्रद्धा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उस दिन के बाद भी श्रद्धा के दोस्त ने उसे मैसेज करके पूछा कि क्या तुम सुरक्षित हो। इन सवालों पर मैसेज तो रीड किए जाते थे, लेकिन किसी मैसेज का कोई जवाब नहीं मिलता था। न श्रद्धा के दोस्त को कॉल किए जाने पर कोई जवाब मिलता था। श्रद्धा की तरफ से कोई जवाब न मिलने को लेकर उसका दोस्त ये तो समझ चुका था कि वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि हमेशा श्रद्धा के साथ मारपीट करके छोड़ देने वाला सनकी आफ्ताब इस बार अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा के साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे डालेगा। अपनी जांच में दिल्ली और महाराष्ट्र पुलिस पहले ही ये खुलासा कर चुकी है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की मौत के बाद भी उसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा, उसके बैंक अकाउंट से कैश और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता रहा ताकि किसी को भी उसकी मौत का शक न हो। आफ्ताब ने उठाया श्रद्धा के टूटे रिश्तों का फायदा। श्रद्धा जब से आफ्ताब के साथ रिलेशनशिप में थी तब से उनके पिता उनके संपर्क में नहीं थे। उसकी इसी बात का फायदा उठाकर शातिर आफ्ताब ने 6 महीने तक इस केस को उजागर नहीं होने दिया, मौत से पहले। लेकिन श्रद्धा की बात लगातार उसके दोस्त लक्ष्मण से होती थी। जब कई दिनों तक श्रद्धा ने लक्ष्मण को फोन और मैसेज का जवाब नहीं दिया, तब उसने श्रद्धा के पिता को सारी बात बताई। इसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में पहुंचा। पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की और तब जाकर आफ्ताब की इस हैवानियत से पर्दा उठा और श्रद्धा मर्डर केस से दुनिया वाकिफ हुई। आफ्ताब ने कहां छिपाए हथियार। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था, उन हथियारों को उसने गुरुग्राम में DLF फेज 3-1 में कहीं झाड़ियों के बीच फेंक दिया था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर वोकर के शरीर को 35 टुकड़ों में काटने में किया गया था। पुलिस वाकर के कटे हुए सिर और शरीर के अलावा शरीर के कुछ और हिस्सों की अभी भी तलाश में है और उम्मीद जताई जा रही है कि आफ्ताब के नार्को टेस्ट के बाद बाकी सभी सबूतों के सुराग मिलने की भी उम्मीद है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।
श्रद्धा वॉकर की एक चिट्ठी आज पुलिस के हाथ लगी, जिसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। चिट्ठी सामने आने के बाद पुलिस के लिए ये केस सुलझाना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि इस चिट्ठी में खुद श्रद्धा की गवाही मौजूद है। 2 साल पुरानी इस चिट्ठी में श्रद्धा ने अपना दर्द बयां किया है। देखिए रिपोर्ट। श्रद्धा मर्डर केस में बुधवार को सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। श्रद्धा ने आफ्ताब के हिंसक बर्ताव के बारे में 2 साल पहले ही मुंबई पुलिस में शिकायत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को मुंबई की पालघर पुलिस को एक पत्र लिखा था। उसने पुलिस को बताया था कि उसका लिव इन पार्टनर आफ्ताब उसे मारता पीटता है। अगर वक्त पर एक्शन नहीं लिया तो आफ्ताब उसे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि श्रद्धा ने आफ्ताब के बर्ताव के बारे में उसकी फैमिली को भी बताया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आप लेटर में देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धा ने साफ साफ शब्दों में लिखा। मेरा नाम श्रद्धा वाकर है और मैं 25 साल की हूँ। मैं 26 साल के आफ्ताब अमीन पूनावाला की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। वो विजयनगर कॉम्प्लेक्स के रीगल अपार्टमेंट में रहता है। वो मुझसे गाली गलौज और मारपीट करता है। आज उसने मेरा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। उसने मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया और कहा कि मुझे जान से मारकर टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। वो मेरे साथ 6 महीने से मारपीट कर रहा है, लेकिन मैं पुलिस में उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। आफ्ताब के परिवार वाले भी जानते हैं कि वो मुझे मारता पीटता है और जान से मारने की कोशिश भी कर चुका है। उसकी फैमिली जानती है कि हम दोनों साथ रहते हैं और वीकेंड पर वो लोग मिलने भी आते हैं। मैं आज तक उसके साथ रहती हूँ, क्योंकि हमारी जल्द ही शादी होने वाली है और इसके परिवार की भी रजामंदी है। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और फिर वही हुआ जिसका श्रद्धा को डर था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। जब हत्याकांड का खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। ना तो महाराष्ट्र पुलिस ने श्रद्धा की चिट्ठी पर गौर किया और ना ही आफ्ताब के घर वालों ने मामले में गंभीरता से कोई संज्ञान लिया। अगर पुलिस ने वक्त रहते श्रद्धा की चिट्ठी पर उचित कार्रवाई की होती तो श्रद्धा आज शायद हमारे बीच जिंदा होती। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।